गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे। तो बच्चों, हम लोगों ने कहाँ तक पुनरावृत्ति कर ली हिंदी टू में हमने पाठ 4 तक की पुनरावृत्ति कर ली। तो अब हम पुनरावृत्ति करेंगे पाठ 5, एक पुरानी कथा। तो बच्चों, ये कहानी तो आपने बहुत बार सुनी होगी, बहुत बार पढ़ी होगी कि जो है कैसे मछुआरे ने मछली को जो है नदी तक पहुंचाया, तो फिर मछली से उसकी दोस्ती हो गई या मछली ने उसके साथ क्या क्या किया या अंतिम में उसके क्या हुआ। तो इस कहानी से आप पहले से ही परिचित हैं। हम इसको थोड़ा सा एक बार पढ़ते हैं, ध्यान से आप लोग सुनिएगा और जो है इस कहानी में क्या है वो जानने की कोशिश कीजिए। आज एक पुरानी कथा करता हूँ। एक था मछुआ, एक थी मछुई। दोनों किसी झाड़ के नीचे एक टूटी फूटी झोपड़ी में अपना जीवन व्यतीत करते थे। मछुआ दिन भर मछलियाँ पकड़ता, मछुई दिन भर दूसरा काम करती। तब कहीं रात में वे लोग खाने के लिए कुछ पाते। तो ग्रीष्म हो या वर्षा वो हो या शरद ऋतु हो, बसंत ऋतु हो, उनके लिए वही एक काम था, वही एक चिंता थी। वे भविष्य की बात नहीं सोचते थे, क्योंकि वर्तमान में ही वे व्यस्त रहते थे। उन्हें ना आशा थी और ना कोई लालसा। पर एक दिन एक घटना हो गई। मछुआ मछलियाँ पकड़ने जा रहा था। नदी के पास एक छोटा सा गड्ढा था, उसमें कुछ पानी भरा था। उसी में एक कोने पर लताओं में एक छोटी सी मछली फंस गई थी। वह स्वयं किसी तरह पानी में नहीं जा सकती थी। उसने मछुए को देखा और पुकार कर कहा, मछुए मछुए, जरा इधर तो आ। मछुआ उसके पास जाकर बोला, क्या है? मछली ने कहा, मैं छोटी मछली हूँ, अभी तैरना अच्छी तरह नहीं जानती हूँ। मैं इसी से यहाँ आकर फंस गई हूँ। मुझको किसी तरह यहाँ से निकाल कर पानी तक पहुँचा दो। मछुए ने नीचे उतरकर लता से उसको अलग कर दिया। मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने उससे फिर पुकारा, मछुए मछुए, इधर तो आ। मछुआ उसके पास गया। मछली ने कहा, सुनती हूँ नदी में खूब पानी है, मुझे नदी में पहुँचा दो। मैं तो तेरी तरह चल नहीं सकती। तू कोई ऐसा उपाय कर कि मैं नदी तक पहुँच जाऊँ। यह कौन सी बड़ी बात है? मछुए ने यह कहकर एक बर्तन निकाला और उसमें खूब पानी भर लिया और फिर उसने उसी में उस मछली को रखकर नदी तक पहुंचा दिया। मछली नदी में सुरक्षित पहुंच गई और आनंद से तैरने लगी। कुछ दिनों के बाद उस मछली ने मछुए को पुकार कर कहा, मछुए, तू रोज यहाँ आकर आधा घंटा बैठा कर, तेरे आने से मेरा मन बहल जाता है। मछुए ने कहा, अच्छा। उस दिन से वह रोज वहीं जाकर आधा घंटा बैठा करता। कभी कभी वह आटे की गोलियां बनाकर ले जाता। मछली उसे खाकर उस पर और भी प्रसन्न होती। एक दिन मछुए ने पूछा, तुम रोज उसी एक घाट पर क्यों जाते हो? मछुए ने उसको उस छोटी मछली की कथा सुनाई। मछुए सुनकर चकित हो गई। उसने मछुए से कहा, तुम बड़े निर्बुद्धि हो, मतलब तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है। यह क्या वह साधारण मछली है? वह तो कोई देवी होगी, मछली के रूप में रहती है। जाओ उससे कुछ मांगो, वह जरूर तुम्हारी इच्छा पूरी करेगी। मछुआ नदी के तट पर पहुंचा। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली, इधर तो आ। मछली आ गई। उसने पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, हम लोगों के लिए क्या तू एक अच्छा घर नहीं बनवा देगी? मछली बोली, अच्छा जा, तेरे लिए एक नया घर बन गया। तेरी मछुई घर में बैठी है। मछुए ने जाकर देखा कि सचमुच उसका एक अच्छा घर बन गया है। कुछ दिनों के बाद मछुई ने कहा, सिर्फ घर होने से क्या हुआ? खाने पीने की तो तकलीफ है। जा मछली से कुछ धन मांग ले। मछुआ फिर नदी तट पर गया। उसने मछली को पुकार कर कहा, मछली मछली, जरा इधर आ। मछली ने आकर पूछा, क्या है? मछुए ने कहा, सुन तो, क्या तुम मुझे कुछ धन नहीं दे सकती हो? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरे घर में धन हो गया। मछुए ने आकर देखा कि सचमुच उसके घर में धन हो गया। कुछ दिनों के बाद मछुए ने कहा, इतने धन से क्या होगा?
हमें तो राज की वैभव चाहिए, राजा की तरह एक महल हो, उसमें बाग हो, नौकर चाकर हो, राज की शक्ति हो। जा मछली जा मछली से यही मांग, मछली ने कहा। मछली की यह बात सुनकर मछुआ कुछ हिचकिचाया। उसने कहा, जो है वही बहुत है। तुरंत मछली ने उसकी बात ना सुनी परंतु मछली ने उसकी बात ना सुनी। उसने स्वयं मछली की दिव्य शक्ति देख देख ली थी। यही नहीं, एक बार जब वह मछली को आटे की गोलियां खिला रही थी, तब मछली ने उसे आश्वासन भी मछली से उसे आश्वासन भी मिल गया था। इसी से उसने मछुए को हठपूर्वक भेजा। मछुआ कुछ डरता हुआ मछली के पास पहुंचा। उसने मछली को पुकारा और धीरे से कहा, क्या तू मछली को रानी बना देगी? मछली ने कहा, अच्छा जा, तेरी मछली रानी बनकर महल में घूम रही है। मछुए ने जाकर देखा कि सचमुच उसके घर में राज की वैभव हो गया है। मछली रानी बनकर बैठी हुई है। कुछ दिनों के बाद मछली ने फिर कहा, अगर सूर्य चंद्र मेघ आदि सभी मेरी आज्ञा मानते तो कैसा होता। यह सोचकर उसने मछुए को उसकी इच्छा के विरुद्ध मछली के पास भेजा। मछुए की बात सुनकर मछली रुष्ट हो गई, नाराज हो गई। जा जा अपनी झोपड़ी में रह। तो कही, जा अपनी झोपड़ी में रह। मछुआ और मछली दोनों फिर अपनी उसी टूटी फूटी झोपड़ी में रहने लगे। यही कहानी का अंत था। तो कहानी समझ में आ गई कि उसने इतना लालच दिखाया कि लास्ट में अंत में मछली उससे नाराज हो गई और उसकी पूर्व स्थिति में उसको फिर से भेज दिया। कहानी पुरानी है, इसकी एक भी बात सच नहीं है, पर इसमें हम लोगों के मनोरथों की सच्ची कहानी है कि हमारे मन की इच्छाएं इसी टाइप की होती है ना। तो आकांक्षाओं का कब अंत हुआ है, इच्छाओं की क्या कोई सीमा है? ना आकांक्षाएं मतलब भाई इच्छाएं तो बढ़ती ही रहती हैं, इनका कभी अंत नहीं होता है। पर मछुए के भाग्य परिवर्तन पर कौन उसके साथ सहानुभूति प्रकट करेगा? सभी यह कहेंगे कि वह तो उसका ही दोस्त था, उसकी स्त्री को संतोष नहीं था। यदि उसे संतोष हो जाता तो उसकी यह दुर्गति नहीं होती। लोग यही कहते हैं ना कि थोड़ा संतोष कर लेना चाहिए, जितना हो गया था उतना ही बहुत था। मछुए ने शायद यही कहकर अपनी पत्नी को छिड़का होगा। मछुए ने शायद यही कहकर उसने अपनी पत्नी को डांटा होगा कि तुम्हारा लालच बढ़ता जा रहा था। उसी का नतीजा है कि आज हम फिर झोपड़ी में आ गए। परंतु मैं स्त्री को निर्दोष नहीं समझता, इसमें लेखक कहता है, लेकिन मैं इसमें उस स्त्री को निर्दोष समझता हूँ। उसका कोई दोष नहीं है। मेरी समझ में दोष मछली का है। यदि वह पहले ही मछुए को कह देती कि मुझ में सब कुछ करने की शक्ति नहीं है, तो मछुए की स्त्री उससे ऐसी याचना मतलब ऐसी प्रार्थना नहीं करती। यदि मछुए को स्त्री में संतोष ही रहता तो वह पहली ही बार अपने पति से क्यों मांगती? कवि कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि अगर उसको संतोष होता तो वो अपनी झोपड़ी में पहले ही संतुष्ट होती, वो कुछ भी उससे नहीं मांगी होती। इसका मतलब उसके मन में संतोष नहीं था, तो उसकी गलती नहीं है, तो मछली की गलती है कि उसने उसे बताया नहीं कि मेरी इतनी शक्ति नहीं कि मैं सब कुछ पूर्ण कर सकूं। तब वह एकदम क्रुद्ध होकर अभिशाप ही दे बैठी। फिर क्या होता है कि मछली जो है वरदान पे वरदान देती जाती है। उसके बाद उसको लगता है कि अरे अभी इनके तो लालच बढ़ते ही जा रहे हैं, और तो नाराज हो जाती है और एकदम उनको श्राप दे देती है। उसने मछुए के उपकार का भी विचार नहीं किया कि उसने मछुआ ने उसके साथ क्या क्या उपकार किए, वो भी वो भूल गई। मछुए ने यदि उस समय उस पर दया ना की होती तो शायद उसका अस्तित्व ही ना हो रहता। वो पानी में अगर उसे न डालना होता तो मर गई होती उस बिना पानी के। मछुए से यह क्या क्यों नहीं कहा, जा भैया मैं तेरे लिए बहुत कुछ कर चुकी, अब कुछ नहीं कर सकती, अपनी रानी को समझा देना। ये भी तो कह सकती थी प्रेम से कि जो है आप अब जाओ अपने घर में रहो अच्छे से अपनी पत्नी के साथ, रानी के साथ, और अब इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती हूँ।
हम सभी लोग अपने जीवन में यही भूल करते हैं। हम लोग अपने दोषों को छिपाकर दूसरों पर ही दोषारोपण करते हैं। अधिकतर ऐसा ही होता है कि हम अपने दोषों को नहीं मानते कि हमसे गलती हुई है। हमेशा हम कहते हैं कि उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। हम दूसरों के कामों को महत्व न देकर अपने ही कामों को अधिकतर हम ऐसे ही करते हैं कि दूसरे जो भी कर रहे हैं उनकी प्रशंसा नहीं करते हैं। हमेशा हमने ये किया, हमने किया, हमने उनके लिए ये किया, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं किया। हम लोग अधिकतर ऐसी ही बातें करते हैं। लेखक कह रहा है अपने ही कामों को महत्व देते हैं। हम यह तो निसंकोच कहते हैं कि हमने किसी का उपकार निसंकोच हम कहते हैं कि हमने किसी का उपकार किया, पर हम यह नहीं बताते हैं कि उसने हमारी क्या सेवा की। अधिकतर हम ये बोलते रहते हैं कि हमने उनके लिए ये किया, इनके लिए, लेकिन आपने किया इसका मतलब कभी ना कभी उन्होंने भी आपके लिए कुछ किया होगा, क्योंकि एक तरफ से कुछ नहीं होता, हमेशा दोनों तरफ से होता है। आप किसी से प्रेम करेंगे तो सामने वाला भी आपसे प्रेम करेगा। आप उससे नाराज और दुश्मनी रखेंगे तो वो भी आपके साथ दुश्मनी रखेगा। तो दोनों तरफ से एक जैसा व्यवहार होता है, ना कि एक ही व्यक्ति हमेशा एक जैसा व्यवहार नहीं करता रहता है। तो हम नहीं बताते हैं कि उसने मेरी क्या सेवा। सच तो यह है कि उपकार और सेवा एक बात है, पर और यह लेन देन कुछ दूसरी बात। हम परोपकार करें, उपकार करें तो ये एक दूसरी बात है कि हम जब परोपकार करते हैं तो हम ये नहीं सोचते हैं कि ये व्यक्ति दोबारा हमारे साथ भी ऐसा कुछ करेगा जिससे हमारा फ़ायदा होगा। हम उस समय निस्वार्थ भाव से करते हैं, लेकिन उसमें लेन देन की कोई भावना नहीं होती। लेकिन ये ऐसा है कि आप हमारे लिए करोगे तो कहीं ना हो सकता वो व्यक्ति आपके साथ ना करे, कोई दूसरा आपकी मदद करे। तो समाज में एक दूसरे से हम लोग जुड़े हैं। परोपकार करना अच्छी बात है, ज़रूरी नहीं कि वही व्यक्ति आपके साथ उलट के आपका हित या भला करे। कोई और व्यक्ति भी आपका हित और भला कर सकता है, या मुसीबत के घड़ी में आपकी सहायता कर सकता है। मछुए की स्त्री ने जो भी कुछ किया वह ठीक ही किया। सभी लोग जानते हैं कि जब तक कोई वस्तु अप्राय रहती है तभी तक उसके लिए बड़ी व्यग्रता। जब तक अधिकतर आपने देखा होगा जो चीज़ आपके पास नहीं होती है उसके लिए हमारी बेचैनी ज़्यादा रहती है कि हमें ये चीज़ मिल जाए। जो ही वह प्राप्त हो जाती है त्यों ही उसमें विरक्ति हो जाती है और हम किसी दूसरी वस्तु के लिए व्यग्र हो जाते हैं, दूसरी चीज़ें पाने की सोचने लगते हैं। तो इस कहानी में यही सब बताया गया है कि मछुए और मछुए की पत्नी की कोई गलती नहीं है। मछुए की पत्नी ने जो कुछ किया वह मनुष्य स्वभाव के अनुकूल था, उसी के अनुसार था, परंतु मछली ने जो भी कुछ किया वह उसके दैवी स्वभाव के विरुद्ध था। उसे तो मछुए पर दया करनी चाहिए थी, उसे उसके उपकार को ना भूलना था। राजा बनने के बाद उसे एकदम भिक्षुक बना देना कभी उचित नहीं कहा जा सकता। यदि मैं मछुआ होता तो उससे कहता, देवी मैंने तुम्हें जब जल में छोड़ा था तब मैंने यह नहीं सोचा था कि तुम मुझे राजा बनाओगी। मैंने तो यह काम निस्वार्थ भाव से किया था। अपनी पत्नी के कहने से तुमको देवी समझकर मैंने याचना की, तुमने भी याचना स्वीकार की, पर तुमने क्या मेरी स्त्री के हृदय में अभिलाषा नहीं पैदा कर दी? क्या तुमने उसके मन में यह आशा नहीं उत्पन्न की कि तुम उसके लिए सब कुछ कर सकती हो? यह तो पहले वो तो अपने पहले ही स्थिति में संतुष्ट थी। तुम्हारे ही कारण उसके मन में और कई अभिलाषाएं उत्पन्न हुई, तुमने उसको भी पूर्ण किया, उसे तुम्हारी शक्ति पर विश्वास हो गया, तभी तो उसने ऐसी इच्छा प्रकट कर दी जो तुम्हारे लिए असंभव थी। तुमने तो जो कुछ दिया था उस सबको इसी एक अपराध के कारण कैसे ले लिया? तुम्हारे वरदान का अंत अभिशाप में कैसे परिणित हो गया? तुम्हें मेरी और मेरी पत्नी की स्थिति पर विचार करना चाहिए था। तुम भले ही देवी हो, पर तुम्हें त्याग नहीं है, उपकार की भावना नहीं है, क्षमा नहीं है, दया नहीं है, तो तुम कैसी देवी? तो लेखक कहता है कि मछली ने जो भी किया वो गलत था। तो ये आपके पुस्तक की कहानी थी जो कि मैंने पढ़ी और आपको संक्षेप में समझा दी। तो इससे संबंधित कुछ शब्दार्थ हैं, उन्हें आप बार बार पढ़िए, याद कीजिए, क्योंकि आपके परीक्षा में वो सारे शब्दार्थ आएंगे। और
आपके जो है अभ्यास कार्य में पहला प्रश्न है, मछली कहाँ फंसी हुई थी। तो मछली कहाँ फंसी हुई थी? नंबर का है एक लता में, एक है लता में। नंबर 2 है, मछुआ मछली को क्या खिलाता था। तो यहाँ लिखना है आटे की गोलियां या आटे की गोली। 3 नंबर है, अपनी पहली बार मछुए ने मछली से क्या मांगा? क्या मांगा? घर, घर। 4 नंबर है, लेखक की समझ में दोषी कौन है? कौन है? मछली। तो ये वन वर्ड आंसर हो गए, एक शब्द में उत्तर। इसके नीचे जो है वाक्य, एक वाक्य में उत्तर लिखा हुआ है। तो ये जो प्रश्न उत्तर आपको लिखाए गए हैं कॉपी में, उन्हें अच्छे से याद कीजिए आप। उसके बाद है सही विकल्प चुनकर खाली स्थान भरिए। तो पहला देखिए ध्यान से, आज एक पुरानी कथा कहता हूँ, कथा भरा जाएगा। फिर है डैश में भरा जाएगा, मछली हंसती हुई पानी में तैरने लगी। इधर लिखा है मछुआ और मछली, तो तेरी मछली घर में बैठी है। 4 नंबर है, कई अभिलाषा उत्पन्न हुई। कई अभिलाषाएं उत्पन्न, कई ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कई अभिलाषा उत्पन्न हुई। ठीक है, अब नीचे है चिंतन अनुचिंतन। तो निम्नलिखित अभिशाप या वरदान है, ये आपको लिखना है कि कौन अभिशाप है कौन। दहेज एक अभिशाप है, मानव जीवन वरदान है, शिक्षा वरदान है, नशा अभिशाप है, आतंकवाद अभिशाप है, विज्ञान वरदान है, विकलांगता अभिशाप है, गरीबी अभिशाप है। तो आपके लिए क्या बुरा है और क्या अच्छा है ये बताया गया है। अब लेखक ने मछली को दोषी माना है कहानी में, आप किसे दोषी मानते हैं और क्यों? आपका विचार कुछ और भी हो सकता है, आप अपने विचार के अनुसार क्या सोचते हैं, अगर तो आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं इसमें। निम्नलिखित को जोड़कर लिखिए। तो निम्नलिखित को जोड़कर लिखना है। देखिए प्रश्न है 4 नंबर में लिखा है सुरक्षित, तो हो जाएगा नंबर 1 सुरक्षित। नंबर 2 है निर्बुद्धि, तो निर्बुद्धि। और 3 नंबर है दुर्गति, दुर्गति। फिर है 4 नंबर निसंकोच, निसंकोच। अब देखिए 6 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों का लिंग परिवर्तित कीजिए। मछुआ मछवी, मछवी। 2 नंबर है रानी का राजा। 3 नंबर है स्त्री का पुरुष। 4 नंबर है भिक्षु का भिक्षुड़ी। ठीक, अब नीचे देखिए दिया हुआ है जा नंबर, विलोम शब्द लिखने हैं आपको। यहाँ पे विपरीतार्थक शब्द, नई लिखेंगे पुरानी का नई। दूसरा नंबर है भविष्य, वर्तमान, दुर्गति, सदगति और वरदान अभिशाप। तो
जा नंबर हो गया नंबर 1 नई, नंबर 2 हुआ वर्तमान, और नंबर 3 हो गया सदगति, और नंबर 4 हो गया वरदान। ठीक, तो ये अभ्यासकार आपका कंप्लीट हो गया। तो बच्चों आप एक बार इस पाठ को फिर से दोहरा चुके हैं। आप अच्छे से अपने प्रश्नोत्तर को याद कीजिए। जो प्रश्नोत्तर है आपको कॉपी से याद करना है। ये आज का आपका होमवर्क है। तो बच्चों आज के लिए इतना है। नेक्स्ट डे हम कुछ और करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों।